हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आईसी इंजन की एक इंडिकेटेड पावर जो है इंजन का, जो हमारा इंडिकेटेड पावर होता है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। दो तीन उसके डिवाइसेस हैं उसको मेजर करने के लिए, नए नए और भी डेवलप हो रहे हैं, बट जो बेसिक दो तीन है हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजन इंडिकेटर। ठीक है, इंजन मैकेनिकल तरीके से कैसे हम अपने इंजन का इंडिकेटेड पावर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस का नाम है मैकेनिकल इंजन इंडिकेटर। तो आइए देखते हैं ये डिवाइस के ये कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये काम कैसे करता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा बट बहुत आसान है। ठीक है, ये चाहो तो आप अपने स्मॉल प्रोजेक्ट में भी ये चीज बना सकते हो। ठीक है, कुछ टफ नहीं है ये। देखकर डायग्राम आप घबराना मत। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये इसका मेन टेबल है। ठीक है, ये जो ऐसे आया है ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के एंड पे हमने एक पुली लगा के रखा है। ये क्या है, हमारा एक पुली है। क्लियर। और ये हमारा मेन टेबल है। इस टेबल पे हमने एक इंजन लगा रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट मान लो कि आपने एक छोटा इंजन यहाँ लगा के रखा है। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या, ये जो आपको आउटर सरफेस दिख रहा है ये है सिलेंडर। ठीक है, और ये क्या है, पिस्टन। क्लियर। ये इसका बीडीसी पॉइंट, ये आपका टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, इससे जो ये साफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्रैंक साफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसको बोल लो पिस्टन रॉड। ठीक है, पिस्टन रॉड समझ लीजिए, ये आपका है पिस्टन रॉड। क्लियर। ये है आपका स्प्रिंग। ठीक है, सबसे पहले आप इतने प्रोसेस को समझते ये कर क्या रहा है। ठीक है, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इस पूरे सिस्टम का ये है कि ये जो पिस्टन जब ये मूव होगा, फ्यूल आया, बर्न हुआ, तो जब ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे जब ये मूव करेगा अप डाउन, तो ये पिस्टन जो रॉड है ये पिस्टन रॉड भी मूव करेगा। और इस पिस्टन रॉड में हमारा एक स्प्रिंग की स्टिफनेस, कुछ हाई स्टिफनेस, जो भी आप स्टिफनेस लो वो, और कोशिश करो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें क्या करना है जब ये मूव होगा। ठीक है, एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसकी समरी देखते हैं। पिस्टन है, पिस्टन मूव होगा विद द बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो ये पिस्टन रॉड कनेक्ट है एक हमारे इससे क्या, एक ये हैंडल है, हैंडल से कनेक्ट है, पिवट पॉइंट से एक पेन, ये होल्डर से कनेक्ट है। इस होल्डर के एंड पे यहाँ पे लगा हुआ है एक पेन या पेंसिल का निब। ठीक है, ये हमारा ड्रम है। इस ड्रम पे हमारा एक पेपर ऐसा, ग्राफ पेपर ऐसा लपेटा हुआ है, और ग्राफ, और ये जो कॉर्ड, ये जो इस पे दिख रहा है ये कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये कनेक्ट है पुली से। तो जब ये पिस्टन जिस स्पीड से पिस्टन मूव हो रहा है उसी स्पीड से ये कॉर्ड, इसके ऊपर जो पेपर उसी स्पीड से इसके ऊपर रोल होता जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब ये पिस्टन मूव हो रहा है तो पिस्टन रॉड भी अप डाउन हो रहा है विद, तो इसके अप डाउन होने से ये जो आपका मेन हैंडल है ये भी अप डाउन होगा। ठीक है, ये भी अप डाउन होगा जैसा इसकी मूवमेंट होगी। तो इसके नीब पे जो पेंसिल लगा है और जो ड्रम है, ड्रम पे क्या होगा, उस पेंसिल से एक ग्राफ बनने लगेगा, ये ग्राफ बनने लगेगा, और वो सेम स्पीड से रोटेट हो रहा है जिस स्पीड से इंजन रोटेट हो रहा है। ठीक है, ग्राफ, तो उस पे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर आप इंजन को बंद करो, ग्राफ पेपर को रोल से निकालो और देखो, तो जो आपको ग्राफ, एक क्लोज्ड ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको बताता है आपकी इंजन की इंडिकेटेड पावर कितनी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर दैट इज कॉल्ड पिस्टन, ये हमारा हो गया पिस्टन रॉड, ये स्प्रिंग हो गया। ठीक है, अब स्प्रिंग यहाँ पे इसलिए यूज की, स्प्रिंग की स्टिफनेस थोड़ी बहुत ज्यादा रखें। ठीक है, ताकि क्योंकि पिस्टन बहुत तेजी से मूव होता है, इतनी तेजी से अगर ये मूव होने लगा तो हमारा ये तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो हम चाहते जितनी तेजी से ये मूव हो, बट इसका जो पावर यहाँ पे आए, तो स्प्रिंग की एक कैलकुलेशन कर देंगे, स्प्रिंग की स्टिफनेस हमने इतना रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ ग्राफ बनेगा उसको फिर कैलिब्रेट करेंगे ओरिजिनल से, देन आपका वो जो भी इंडिकेटेड पावर की वैल्यू वो निकल आएगी। बट ये स्प्रिंग की स्टिफनेस पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ध्यान होगा। ठीक है, ताकि एकदम ऐसा ना हो ये ड्रम को तोड़ दे या फिर ये टूट जाए। ठीक है, तो उसको स्टिफनेस उतनी रखें कि ये एक नॉर्मल स्पीड में मूव करे, ऐसे नॉर्मल या थोड़ा तेजी से। ठीक है, तो इस पे जो ग्राफ बनता जाएगा। क्लियर।
तो ये हमारा सिलेंडर, पिस्टन रॉड, स्प्रिंग, ये हमारे पिस्टन रॉड को यहाँ एक कॉलर लगाए हैं जिसपे ये पिस्टन अप डाउन हो रहा है, कहीं कोई फ्रिक्शन के कारण हमारा टेबल वगैरह खराब ना हो, इसे हम बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं कॉलर। ये हमारा हैंडल, ठीक है, हैंडल से हम इसको सेट कर लेंगे, इस पॉइंट पे रख दें ऐसे, इसको आप टर्न करोगे तो ये पार्ट मूव होगा, उसको सेट कर दो एक पॉइंट पे, देन स्टार्ट इंजन, तो उस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा डायग्राम बनना, ठीक है। ये आपका हो गया ड्रम, ठीक है, सिलिंड्रिकल ड्रम। ये आपका हो गया पेपर, ठीक है। ये आपका हो गया इंडिकेटर डायग्राम, जो पेपर पे डेवलप हो रहा है। ये आपका हो गया निब, ठीक है। ये आपका पुली हो गया। ये आपका हो गया कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड, यस, कॉर्ड अटैच टू द हुक पॉइंट विद द हेड ऑफ पुली, ठीक है, कॉर्ड हो गया। ये आपका हो गया पिवट पॉइंट, आपकी जो पिस्टन रॉड से आपका फिर ये हैंडल जो है दैट इज कॉल्ड स्टाइलस, बोलते हैं इसको स्टाइलस, ठीक है, स्टाइलस बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन लिंकेज, ये जो लिंकेज यहाँ पे जोड़ रहा है इसको बोलते हैं इस सिस्टम को स्ट्रेट लाइन लिंकेज। और ये आपका होगा पिवट पॉइंट। बस ज्यादा टर्म जानने की ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है, बस इतना टर्म ध्यान रखो। तो आप इसको अगर एग्जाम में बाय डिफॉल्ट पूछ दे कि मैकेनिकल इंजन इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो कैसे काम करता है एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। पिस्टन, इसको हैंडल से आप पहले सेट कर लो, इस पे आप पेपर, आपके ड्रम पे आप ग्राफ पेपर रोल कर लो, उसके कॉर्ड को आप पुली से कनेक्ट कर लो, और एक कनेक्शन होगा इनके अंदर के बीच में। जितने तेजी से पिस्टन मूव होगा उतनी स्पीड से ये भी हमारा रोटेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हैंडल से इसको सेट कर लेते हैं निब को एक पॉइंट पे, ठीक है, और पिस्टन इंजन स्टार्ट करते हैं। तो इंजन स्टार्ट से पिस्टन मूव होने लगता है, मूव होने से आपका पिस्टन रॉड भी मूव होगा, पिस्टन रॉड मूव होने से ये पिवट पॉइंट भी अप डाउन होगा, इससे स्टाइलस जो है आपका ये भी मूव होगा। तो ये मूव होगा स्टाइलस, तो ये पेपर पे स्टार्ट होगा एक ग्राफ बनाना, और ये पेपर भी इसके ऊपर रोल हो रहा है सेम स्पीड से, तो रोल हो रहा है, तो एक ग्राफ आपको लंबा चौड़ा एक क्लोज्ड ग्राफ आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो वो जो ग्राफ आप निकाल के फिर देखोगे उसको, तो उसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा करना है, उस कैलकुलेशन से आप उस इंजन की इंडिकेटेड पावर को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब इसके इस मशीन इंजन इंडिकेटर का थोड़ा सा एडवांटेजेस जान लेते हैं। एडवांटेजेस इसका कुछ इस तरह है, इट यूजफुल फॉर द लो स्पीड इंजन, ठीक है। तो जैसे कि है ये सिस्टम फेल हो सकता है अगर कुछ हाई स्पीड इंजन हो गए तो, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में, तो ये लो स्पीड इंजन के लिए ही ठीक है। उससे ऊपर जाओगे तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करो। परफॉर्मेंस इज एक्यूरेट, यस, परफॉर्मेंस इज एक्यूरेट। जब आप स्टिफनेस एक्यूरेट रखोगे तो आपको परफॉर्मेंस भी इसकी जो आपको रिजल्ट मिलेगी एक्यूरेट मिलेगी। जीरो रनिंग कॉस्ट, ज्यादा कोई जीरो रनिंग कॉस्ट ऐसा नहीं कि फ्री का, जीरो रनिंग कॉस्ट मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम कॉस्ट लगता है इसको चेक करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इज हाई, यस, दिख रहा है ये इसकी स्ट्रेंथ भी, और क्योंकि हमने इसको कैलिब्रेट कर लिया है इसके अकॉर्डिंग तो ज्यादा होगी। लो इनिशियल कॉस्ट, यस, इट इज कॉल्ड लो इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल का जो कॉस्ट है स्लो। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये हाई स्पीड इंजन के लिए नहीं काम करेगा, टूट जाएगा। अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस में गड़बड़ी हुई, जब मूव करते करते स्प्रिंग की स्टिफनेस कम हुई तो भी ये इंडिकेटर आपको अप्रोक्सीमेट वो नहीं देगा, ठीक है। बस इतना ही है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिकेटेड पावर के कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट मिले। थैंक यू।